हेलो क्लास फिफ्थ, ओपन योर हिंदी बुक। और बच्चों, इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था ईद कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, और आमिद के बारे में बताया था। और आज आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। ये पाठ अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पाठ में बढ़ते हैं। इसमें है, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब से बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। आमिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर आगे भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा। भिश्ती को एक डांट बताया तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। आमिद इस प्रबल तर्क का जवाब चिढ़कर कहा। आमिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। आमिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ के अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सुन गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि आमिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। आगे है, मोहम्मद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर खड़ा रहेगा। यहाँ पे देखो आपस में बातें कर रही हैं, मेले से आए हैं। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। आमिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। आमिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। आमिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। सदी की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद ने और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने
में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से आमिर के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। आगे है, आमिर ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इस खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। मोहम्मद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। आमिर को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितना दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। देखो यहाँ पे केला बना रखा है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन को मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ ने नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का वकील बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में गिर गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि पूरे घर पर पूरे डाल दी गई। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मोहम्मद को ठोकर लग जाती। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को यूं ही खड़ा किया जाता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसबक समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? आमिर ने कहा, तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया को क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी।
दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। ये है प्रेमचंद की कहानी और ये आपकी कहानी पूरी हो चुकी है। इसमें कल मैंने कुछ प्रश्न उत्तर करवाए थे आपको और ये पढ़ा आपने आमिर महमूद के बारे में, अमीना के बारे में, ठीक है। उन्होंने किस किस प्रकार के खिलौने लिए और वो किस किस तरीके से टूट गए और आमिर का चिमटा वैसे के वैसे ही रहा। तो ये मैंने कुछ प्रश्न उत्तर इसमें बनाए हैं आज भी। 2, आमिर ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? क्योंकि उसकी दादी की क्या होती थी, रोटी बनाते हुए उंगलियां जलती थी, तो उसे अपनी दादी की याद आई, तो उन्होंने चिमटा लेना ही अच्छा समझा। फिर है अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? पहले तो अमीना को गुस्सा आया हामिद को देख के कि उसने कुछ खाया पिया नहीं, फिर उसका मन क्या हो गया, पिघल गया, गदगद हो गया कि इस छोटे से बच्चे ने मेरे बारे में कितना सोचा। तो ये प्रश्न उत्तर हैं 2, इनको आपने कॉपी पे करना है और इस कहानी को आप एक बार शुरू से पढ़ेंगे।